तो दोस्तों फिर से हम हाजिर हैं एक बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। बांग्लादेश आखिरकार वर्ल्ड कप से बाहर हो ही गया। आईसीसी ने कहा आपको नहीं खेलना है, मत खेलिए, आपकी जगह एक नई टीम आएगी और वो नई टीम है स्कॉटलैंड। अजीत, आखिरकार स्कॉटलैंड की एंट्री क्यों हुई? नहीं देखिए हिमांशु, जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट विवाद हुआ आईसीसी से, तो देखिए एक होता है रैंकिंग के हिसाब से टीम को एंट्री मिलती है जी। तो ये मतलब 14वें नंबर पे स्कॉटलैंड थी। हाँ जी, तो इसलिए इसको एंट्री मिली है। अगर कोई और देश होती, अगर दूसरी टीम कोई होती तो उसको एंट्री मिलती, इसलिए स्कॉटलैंड को लेकिन मौका जैसा कि मिला। हमें पहले से ही पता था कि बांग्लादेश बाहर होने वाली है, क्योंकि शुरुआत में कई जिद थी उसकी। हमें लग रहा था कि बांग्लादेश मान जाएगी, लेकिन बांग्लादेश ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। जैसे कि ग्रुप स्वैप कर, जहां वो ग्रुप स्वैप करने वाली बात थी, हम वहां समझ गए थे कि अब बात बिगड़ने वाली है, अब बात बनने नहीं वाली है। वैसा ही हुआ, बांग्लादेश को आखिरकार बाहर होना ही पड़ा। लास्ट 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था आईसीसी ने कि आपको डिसीजन लेना है तो जल्दी ले लीजिए, क्योंकि हमें फिर दूसरी टीम को भी एंट्री देनी होगी, उन्हें बताना होगा, उन्हें तैयारी भी करनी होगी। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की पॉलिटिक्स बांग्लादेश क्रिकेट टीम को ले डूबी, या फिर ये कहे कि बांग्लादेश क्रिकेट को ले डूबेगी, क्योंकि इससे अब बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ना केवल रेवेन्यू के नजरिए से देखें, क्रिकेट खिलाड़ियों के फ्यूचर से देखें आप, बांग्लादेश की टीम बहुत बड़े संकट में है। और इस चीज का एहसास ना केवल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को है, उनके खिलाड़ियों को भी है। लेकिन पॉलिटिक्स है कि बंदी नहीं होती है। आखिरकार पॉलिटिक्स बांग्लादेश क्रिकेट को बर्बाद कर ही देगी। लेकिन कैसे? अजीत, आप बता सकते हैं बांग्लादेश क्रिकेट कैसे बर्बाद होने वाला है? नहीं देखिए हिमांशु, जैसे ये विवाद हुआ तो बांग्लादेश को ऐसा फील हो रहा कि चलो ये बचकानी हरकत शुरू से ही करते रहा मुस्तफिजुर वाला मामला हुआ। उसके बाद वो अपने अडिग, मतलब एक रवैये पर अडिग रहा, अड़ियल रवैया, और उसको ऐसा मतलब महसूस हो रहा था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, सरकार हो, कि हम अगर दबाव डालेंगे तो आईसीसी मान जाएगी। सुरक्षा का हवाला देके मैच को श्रीलंका शिफ्ट करवाते हैं, तो उसको लगा कि आईसीसी मान जाएगी। लेकिन आईसीसी ने उनके, देखिए डे फर्स्ट उनके जो भी इस तरीके के प्रोसीजर थे तो बोला कि रिजेक्ट करते गए कि नहीं, इस तरीके का अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैच रेसिड्यूल करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, यहाँ पे इंडिया में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, फिर सारी पिचेस तैयार करना, वहाँ पे सुरक्षा लिहाज से सब कुछ तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनको लगा कि आईसीसी मेरी बात मान जाएगी, ठीक है। और अल्टीमेटम ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को मौका नहीं दिया गया संभलने के लिए कि भाई आप अपने फैसले को वापस लीजिए। मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास दो ऑप्शंस थे। मतलब कि आपने जो कंडीशन रखी कि हमारे खिलाड़ियों को सुरक्षा संबंधी दिक्कतें हैं, सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, तो कुल मिलाकर दो बातें थी कि अगर आप ये चीज प्रूव कर पाते कि आपको इंडिया में दिक्कत है सुरक्षा संबंधी, उस चीज को अगर आप प्रूव कर लेते तो आईसीसी तैयार हो जाती। बिल्कुल। और दूसरी वजह ये भी रही कि बहुत सारी चीजें लेट रही हैं। आप एक और एलिगेशन आईसीसी पर लगता है कि वो बीसीसीआई के दबाव में काम करती है, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। देखिए पाकिस्तान में क्या हालात हैं, श्रीलंका टीम पर कैसे हमला हुआ था, उसके बाद तो आईसीसी को पता ही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना कितना सेफ है कि नहीं है। तो इंडिया टीम ने जब पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आईसीसी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि इंडिया ने बहुत पहले ही बता दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाने वाले। फिर पाकिस्तान ने भी कहा कि हिमांशु ये मामला तभी आया था ना। हालांकि देखिए यहाँ पे कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटी हैं जिस तरीके से पाकिस्तान में श्रीलंका टीम पे गोलियां चली, ऑन द ग्राउंड एयरलिफ्ट किया गया, प्लेयर्स को एयरपोर्ट छोड़ा गया, तो इस तरीके के वहां पे वारदात हो चुकी हैं। इसलिए जो इंडिया पाकिस्तान का अभी अब देख रहे हैं जिस तरीके से मतलब रिलेशंस हैं, उसमें बिल्कुल सेफ नहीं है। तो एक होता है कि जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है तो भारतीय टीम कैसे सेफ होगी, इसलिए आईसीसी ने उस प्रस्ताव को, बीसीसीआई के प्रस्ताव को मान लिया। और फिर लोगों ने एलिगेशन लगा कि भाई इंडिया के दबाव में चलता है आईसीसी। नहीं, लोगों ने क्या, वो पाकिस्तान, देखिए इस पूरे विवाद में आईसीसी ने पाकिस्तान की भी तो बात मानी। पाकिस्तान ने कहा कि हमें इंडिया के साथ इंडिया में मैच नहीं खेलना, तो हमने देखा कि वर्ल्ड कप का मैच दुबई में हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान के साथ। अभी भी जो पाकिस्तान के साथ जो मैच होने वाला है वो कोलंबो में होने वाला है। लेकिन दोनों ही कंट्रीज ने पहले ही ये चीज क्लियर कर दी थी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था कि हम एक दूसरे के देश में जाकर मैच नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पर ये मैच खेलेंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। आप 4 तारीख को ये बहुत बताते हैं पहले, 1 महीने पहले, कि हमारी चीजें चेंज कर दी जाए, हम श्रीलंका खेलना चाहते हैं, इंडिया में नहीं खेलना चाहते। तो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसी चीजें पॉसिबल है नहीं कुल मिलाकर। और फिर वही हुआ कि बांग्लादेश को आखिरकार बाहर होना पड़ा। पाकिस्तान इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा था।
हम देख रहे थे कि बीसीसीआई, बीसीबी और आईसीसी तीन त्रिकोणीय चीजें चल रही थी और बीसीसीआई भी काफी ज्यादा मनाने की कोशिश कर रहा था कि आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसी चीजें हैं नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं तो हम डील करते हैं, आप बैठकर बात करते हैं। बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिक्स प्रॉब्लम ज्यादा थी, मुझे लगता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं थी। जी। पाकिस्तान साइड में बैठा दिख रहा था जी। जैसा कि हमने सोशल मीडिया पर देखा था, मोहसिन नकवी एकदम से बैठे हुए थे कि भाई साहब इस चीज का मुझे फायदा उठाना है, थोड़ी सी मुझे सिंपैथी गेन करनी है, मुझे थोड़ी सी सहानुभूति दिखानी है, और वो कल मोहसिन नकवी ने दिखा दी। मोहसिन नकवी के मैं बता देता हूँ, मोहसिन नकवी ने अपने यहाँ मीडिया को बताया कि बांग्लादेश के साथ यार जो भी हुआ है ना बहुत गलत हुआ है, बांग्लादेश के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। और आपको भी बता दूं, हमारे पास भी ऑप्शन खुले रखे हैं। पाकिस्तान की एक बात देखिए आप, पाकिस्तान ने, इंडिया ने अपनी टीम घोषित कर दी थी जो 15 सदस्यीय दल था T20 वर्ल्ड कप के लिए, पाकिस्तान ने नहीं किया था। पाकिस्तान किस चीज का वेट कर रहा था हमें नहीं पता भाई। पाकिस्तान ने आज T20 स्ट्रेटेजी उसके दिमाग में चल रही थी। और कल मोहसिन नकवी ने बोला कि हमारे पास ऑप्शन भी है काफी सारे, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, हमारे पास कई ऑप्शन है। हमारे जो आला कमान है, हमारी सरकार है, जो बोलेगी हम वो करेंगे। मतलब कुल मिलाकर एक घुड़की टाइप के दे रहे थे आईसीसी को। नहीं देखिए हिमांशु, मसला ये हो गया ना कि जैसे अडिग था अपने फैसले पर बांग्लादेश, तो थोड़ा सा सिंपैथी गेन करने के चक्कर में ना पाकिस्तान की, मैं बांग्लादेश के क्रिकेट के सपोर्ट में हूं, तो एक रिलेशन सुधारने के चक्कर में लगा हुआ। देखिए सरकार पाकिस्तान बांग्लादेश, जिस तरीके से कंट्रोवर्सी इंडिया पाकिस्तान पहले थी, अब बांग्लादेश पाकिस्तान की भी है, तो वो थोड़ा सा पॉलिटिकल रिलेशन सुधारने के चक्कर में ना इस क्रिकेट वाले फैसले में कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। और देखिए मोहसिन नकवी ने यहां तक कह दिया था कि अगर बांग्लादेश को एंट्री अगर नहीं मिलती है, मतलब उनके बात को नहीं सुना जाएगा, तो हम टूर्नामेंट से हम भी बाइकआउट करेंगे। लेकिन आईसीसी ने सीधी बात कह दी कि अगर जिसको खेलना है खेले, वो नहीं तो टूर्नामेंट से बाहर। बिल्कुल सही बात, नखरे बर्दाश्त नहीं। और आईसीसी ने यह भी क्लियर कर दिया कि बोर्ड से, आईसीसी से ऊपर कोई भी बोर्ड नहीं है। और जाहिर सी बात है कि आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, भाई उससे ऊपर कौन। चलिए मानते हैं कि बीसीसीआई बोर्ड में सबसे मतलब अमीर बोर्ड है, उसका अलग मसला है, लेकिन यहाँ पे अमीर और गरीब बोर्ड का मसला ही नहीं था। लेकिन बात यह है कि आप अगर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपकी बातें नहीं सुनी गई, तो आपको बता दूं कि कितने दौर की मीटिंग्स हुई हैं। जी बिल्कुल, आपसे पूछा गया है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, आपकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, तो 2 एजेंसियों से सर्वे भी कराया गया कि आखिर क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है इंडिया में। और एक आईसीसी की एजेंसी थी, उसने जाकर सर्वे किया, तो जो लो मॉडरेट था, बिल्कुल भी खतरा नहीं पाया गया, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी। एक जो दूसरी एजेंसी थी, वो आईसीसी की नहीं थी, उससे भी जाकर सर्वे कराया, उससे भी खतरा नहीं पाया गया। तो जब रिपोर्ट आपके सामने थी, आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं हमें इंडिया में नहीं खेलना, हम श्रीलंका जाकर मैच खेलना चाहते हैं, तो ये तो फिर आपकी जिद हुई ना। हाँ, वही तो कह रहा हूं कि वो बचकानी हरकत और अपनी मतलब एक फैसले से नहीं करना है तो मुझे यही करना है, करना तो यही करना है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन आईसीसी भाई आपके दबाव में तो आएगी नहीं। लेकिन अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए हिमांशु, इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है, क्रिकेट के लिहाज से अगर देखें तो बांग्लादेशी क्रिकेटरों का फ्यूचर अब ब्राइट नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो कैप्टन है, टेस्ट टीम के कैप्टन है शांतो ने कहा है कि चलिए सरकार ने फैसला लिया है, हम मानते हैं कि अब हम वर्ल्ड कप से बाहर हैं, तो यहाँ पे घरेलू टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा लोगों को व्यस्त रखने के लिए, मैंने खिलाड़ियों को व्यस्त रखने के लिए। अब वहाँ पे घरेलू मैचेस करवाएं, नहीं तो देखिए क्या है ना कि आप क्रिकेट से दूर है, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं होता बांग्लादेश में, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट पर और देखिए ये भी है, सारी टीम्स और ये भी देखिए कि आईसीसी जुर्माना तो लगाएगी बिल्कुल बांग्लादेश पे, और ये भी है कि आईसीसी के जो भी टूर्नामेंट होंगे, हिमांशु, हो सकता है कि बांग्लादेश को बैन कर दे आईसीसी। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आईसीसी के जो भी टूर्नामेंट हो, अगर आर्थिक दंड अगर आप नहीं भुगतेंगे, अगर नहीं पे करेंगे, तो आपको टूर्नामेंट बैन कर देगी आपको। तो बांग्लादेशी क्रिकेटरों का, बांग्लादेश को देखिए, पूरे बांग्लादेश को नुकसान है, और क्रिकेटर्स को तो है। और एक जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें जो एक हिस्सेदारी होती है, वो भी आपके हाथ से निकल गई। बिल्कुल, आपको एक पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब जो भी, अब देखिए अब क्या है कि जैसे हम लोगों ने बात की थी लिटन दास की, एक आध और क्रिकेटर से, जो मेरठ की कंपनी थी, वो स्पॉन्सर वो अपना ऑफिस लेना चाहती थी, क्योंकि क्रिकेट क्या है ना कि रेवेन्यू जब कंपनी को नहीं आएगी तो आपको क्यों स्पॉन्सर करेगा। तो वैसे ही बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को स्पॉन्सर करती है, तो वो अपना वापस लेने के लिए बात रखेगी कि भाई आप टूर्नामेंट से बाहर हैं, इतना बड़ा टूर्नामेंट है। बांग्लादेश ने बीसीसीआई की इमेज को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट में। जी बिल्कुल। तो क्या बीसीसीआई अब अलग तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी?
बांग्लादेश पर? देखिए अभी तो फिलहाल बीसीसीआई की नज़र है कि जो भी टूर्नामेंट सामने है उसको ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाए, इसमें कोई दिक्कत ना आए, जो भी टीम आए वो टूर्नामेंट के बाद। अब क्या होगा ना, देखिए अभी हालिया रिलेशन जो इतने डैमेज हुए हैं हिमांशु, तो ना ही तो अब बांग्लादेश भारतीय मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो जाने वाली थी क्रिकेट खेलने, उस पर रोक लगा दी गई। तो आने वाले समय में जो पाकिस्तान के साथ हाल है ना हिमांशु, अभी क्रिकेट के रिलेशन से कह लें या कंट्री के रिलेशन से कह लें, तो आने वाले समय में जो क्रिकेट का रिलेशन है ना, वो बांग्लादेश भारतीय टीम नहीं जाएगी। अच्छा जीत, एक सवाल और मेरा था, बांग्लादेश के टूर्नामेंट में बाहर होने से क्या थोड़ा सा भी असर पड़ेगा? नहीं देखिए बहुत असर नहीं पड़ेगा। देखिए एक नई टीम आ रही है और नई टीम आ रही है और नए ऊर्जावान खिलाड़ी हैं उसमें, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं स्कॉटलैंड में। तो देखिए क्या है कि बांग्लादेश एक मतलब मेच्योरिटी प्लेयर्स के साथ खेलती थी, तो एक होता था थोड़ा सा फाइटिंग, जो मैचेस होते थे ना एकदम फाइट टू फाइट मैच होता था। अब स्कॉटलैंड आ रही है तो जिनके साथ उनके मैचेस हैं तो उनको थोड़ा सा मतलब जैसे वेस्ट इंडीज है, इटली है, तो इन सबको थोड़ा सा अब है कि इटली भी नई टीम है, स्कॉटलैंड भी नई टीम है, वेस्ट इंडीज को मौका मिलेगा कि चलो भाई सामने वाली ऐसी टीम है तो हम जीत सकते हैं, पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि स्कॉटलैंड की अच्छी टीम है, टीम बुरी नहीं है। लेकिन ये जैसे कि बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बात चली है आईसीसी के साथ तो हमेशा एक तरफा बात ही रही है, अपनी जिद पर अड़ी रही है, दूसरे की प्रॉब्लम्स नहीं देखी बांग्लादेश ने, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स रखी। जैसे कि जब वो ग्रुप स्वैप करने वाली बात थी कि आयरलैंड के साथ ग्रुप स्वैप कर दिया जाए, तो आपको नहीं लगता कि आयरलैंड के जो फैंस थे उन्होंने कोलंबो या श्रीलंका के लिए जो टिकट्स बुक की थी, उनके फैंस जाकर देखने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि आप ग्रुप स्वैप कर दीजिए, हमें श्रीलंका में खेलने दीजिए और उनको जाकर इंडिया में खिलाइए। भाई उनके फैंस का क्या, पैसे का क्या, वो वैकेशन बना के चले जाएंगे कोलंबो से। आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए यार, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं यार, कोई गली क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं ना कि भाई इस गली में नहीं खेलना है, दूसरी गली में जाकर खेलते हैं, इस पार्क में नहीं खेलना है, दूसरे पार्क में जाकर खेलते हैं। बिल्कुल यार थोड़ी सी तो दिखानी चाहिए थी नहीं आपको। अब देखो क्या हुआ, नहीं वो सरकार के दबाव में आ गए। देखिए क्रिकेटर्स कोई नहीं चाह रहा था, तमीम इकबाल ने सपोर्ट किया कि नहीं आप इस तरीके से आप मत रिलेशन को डैमेज कीजिए, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दीजिए। तो अच्छा आईसीसी उनको तमीम को भारत का एजेंट बता दिया गया कि ये भारत की तरफ से बोल रहे हैं, तो ये चीज समझने वाली थी। इसमें पॉलिटिक्स इतना मिक्स हो गई ना, ये सरकार खेल जो भी वहां का बीसीबी है ना वो एकदम कैप्चर कर लिया सरकार ने। और मिक्स तो थी, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने दिखाया भी है। मतलब कि जो फाइनल फैसला था, फाइनल वर्डिक्ट था, वो बोर्ड ने किसी पर्सन ने पीसी नहीं की, सरकार खुद आकर पीसी कर रही है। मतलब आप इमेजिन करिए कि अगर बीसीसीआई को या इंडियन क्रिकेटर्स को मैच नहीं खेलना है तो क्या हमारा विदेश मंत्रालय आकर पीसी करेगा? कोई अथॉरिटी अगर पीसी करेगी भाई उसका सब कुछ तो बीसीसीआई देखेगी ना। बिल्कुल उसके जिम्मेदार तो बीसीसीआई है ना। अगर आप डील भी कर रहे थे चीजों को तो पर्दे के पीछे से करते हैं ना भाई, अब पर्दे के आगे आ गए। आईसीसी इस बात से भी नाराज है जी कि आपने पॉलिटिक्स मिक्स की तो थी लेकिन आप सामने भी आ गए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो कुल मिलाकर अब रिलेशन तो डैमेज हो चुका है हिमांशु, और खिलाड़ियों का भविष्य भी अंधेरे में है। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ टाइम तक भारत और बांग्लादेश क्रिकेट्स देखने को मिलेंगे। मतलब या तो बांग्लादेश भारतीय टीम जाएगी या बांग्लादेश की टीम भारत आएगी, जो पाकिस्तान वाला रिलेशन है। मेरे मन में एक चीज ये आती है कि जब आप 83 का वर्ल्ड कप देखते हैं, 83 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता जी, तब इंडिया क्रिकेट या इंडियन क्रिकेट के कैसे हालात थे, बीसीसीआई के हालत कैसे थे सबको पता है। लेकिन अब आप देखिए कि बीसीसीआई ने तब कमान संभाली थी कि भाई हम एशिया में क्रिकेट को फेमस कर देंगे, हम एशिया को बॉस बनाएंगे, क्रिकेट का हब बनाएंगे क्रिकेट का, और बीसीसीआई ने वो किया भी। आज देखिए कि बीसीसीआई बिग बॉस है, ठीक है ना। बिल्कुल। लेकिन बीसीसीआई का भाईचारा देखिए कि उसने पाकिस्तान के साथ भी बनाकर रखी, उसने बांग्लादेश के साथ भी बनाकर रखी, उसने अफगानिस्तान के साथ भी बनाकर रखी, लेकिन उसको बदले में मिला क्या? उसको बदले में पाकिस्तान से क्या मिला, और उसको अभी देखिए अभी बांग्लादेश से क्या मिला। जी बिल्कुल, मतलब बदनामी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला है बीसीसीआई को? वो बदनाम करने के लिए, एक नाम उछालने के लिए कि इंडिया में सिक्योरिटी फेलियर है, हमारे क्रिकेटर्स नहीं जाएंगे, उनको दिक्कत है, परेशानी है। हालांकि बीसीसीआई ने ये कहा था कि चलिए आपके वेन्यू में चेंजिंग कर देंगे, अगर आपको बिल्कुल कोलकाता इंडियन गार्डन्स में दिक्कत हो रही है, मुंबई में दिक्कत हो रही है तो हम चेंजेस कर देंगे वेन्यू में। लेकिन भाई साहब वो आना ही नहीं चाहते। पॉलिटिक्स बिल्कुल, लूप होल्स तो यहाँ पे ये है कि आप आना ही नहीं चाहते, क्रिकेटर्स को आने नहीं देना चाहते। क्रिकेटर्स आना चाहते हैं, खिलाड़ी आना चाहते थे, मैच खेलना चाहते थे, लेकिन नहीं, सरकार की इमेज की बात है कि वो मतलब बोर्ड को ऐसा लग रहा था कि सरकार मना कर रही है, अगर हम जाएंगे तो फिर यहाँ भी बहुत सारे निगोशिएशंस करने पड़ेंगे
हमें लगेगा कि बोर्ड से मैं आईसीसी से बोर्ड हार नहीं, गया। मुझे ऐसा लगता है आईसीसी आपकी बात सुनती भी, अगर वो सही समय पर आप शिकायत करते, जी, ठीक है ना, आपको शिकायत की वजह बताते, अगर वो सही पाई जाती तो आईसीसी बिल्कुल आपकी changes होता। सुनती, जी, चेंजेस करते। भाई अकेले इंडिया की कहाँ सुन रही है? आईसीसी ने इंडिया की भी सुनी, पाकिस्तान की भी सुनी। जी। इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं गया तो पाकिस्तान में इंडिया नहीं आई। दुबई में जाकर मैच हुआ, अभी कोलंबो में मैच होने वाले हैं, और तो और सुनिए, अभी जो फाइनल मैच होना है T20 का वो भी फिक्स नहीं है जी। अगर मान लो कि भारत पाकिस्तान एक साथ पहुंच भी जाती है तो कोलंबो में तभी मैच वो होगा। न्यूट्रल वेन्यू है। मतलब कुल मिलाकर फाइनल भी फिक्स नहीं है कि कहां पर होना है। तो कुल मिलाकर आईसीसी की ऐसी प्रिपरेशन है, आप देखिए। लेकिन आपको बस अरते टाइम से चीजें बतानी चाहिए थी, शिकायत भी समय से करनी चाहिए थी। बिल्कुल ये दिक्कत हुई बांग्लादेश के हालांकि साथ। उनको थोड़ा सा होगा ना, ईगो हर्ट हो गया, वो मुस्तफिजुर वाला मामला हिमांशु। तो उसको तो मुझे ऐसा लगता है वहीं पर रोक देना चाहिए नहीं, जब देख, आपने आईपीएल की इसी को ब्रॉडकास्टिंग क्रिएट कर दिया गया ना, इसी को क्रिएट कर दिया गया कि हमारे क्रिकेटर्स को बाहर कर दिया गया। तो भारत को बाइकआउट करना है तो कोई तो लूप होल्स बताएंगे कि भाई वहां पे हालांकि दोनों बीच तनाव, देशों के बीच तनाव था, वहां पे हिंदुओं पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है तो तनाव तो है, तनावपूर्ण है। तो ये उनको मिल गया कि एक मसला, चलो ये वाला बात रखते हैं कि वहां पे सिक्योरिटी पर्पज से दिक्कत है हमारे खिलाड़ियों को, तो हमारे मैचेज को श्रीलंका शिफ्ट कर दें। हालांकि एजेंसियां ने जांच की, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई लूप होल्स नहीं मिले यहाँ पे इंडिया में सिक्योरिटी पर्पज से। तो भी फिर वो अपने बचकाना आप ग्रुप स्वाइप कर दीजिए। ये मतलब ये खिलाड़ियों की कोई निशानी नहीं है ना, ये खेल नहीं है। आप खेल को खेल भावना रहने दीजिए, पीच पे आप पॉलिटिक्स लेके आ गए, तो वो चीज हो गया। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश आखिरकार वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, स्कॉटलैंड की एंट्री हो चुकी है। और कुल मिलाकर बात यह है कि बांग्लादेश को अपनी जीत की वजह से हार माननी पड़ी, बांग्लादेश को बाहर मानना पड़ा, बांग्लादेश को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हम बाहर होते हैं। और आने वाले समय में देखते हैं कि आईसीसी क्या करती है बांग्लादेश के साथ, बाकी के बोर्ड्स क्या करते हैं, बांग्लादेश में इंटरनेशनल मैचेस होते हैं कि नहीं होते हैं, बांग्लादेश पर फाइन लगाया जाता है कि नहीं लगाया जा सकता है। ये सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, हम इस पर चर्चा करते हुए मिलेंगे। देखते रहिए News 18 JKLH।